नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरण्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है जब प्लैनेट मरकरी यानी बुध ग्रह प्लेस्ड होते हैं कुंडली के थर्ड हाउस में यानी तृतीय भाव में। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारा कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्ड हाउस के बारे में कि थर्ड हाउस है क्या। तृतीय भाव हमारा कम्युनिकेशन, द वे वी टॉक, उसको तृतीय भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आपके शॉर्ट ट्रैवल्स को भी थर्ड हाउस से देखते हैं, जो भी आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल्स होते हैं। इसके अलावा आपके सिबलिंग्स, स्पेशली आपके यंगर सिबलिंग्स को देखा जाता है तृतीय भाव से। थर्ड हाउस से आपके करेज को भी देखते हैं, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसको भी देखा जाता है। उपचय भाव है ये, तो यहाँ पे फ्री विल भी काम करती है। तो यहाँ पर प्लैनेट मरकरी किस तरीके से परफॉर्म करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि तृतीय भाव ना केवल इन सब चीज़ों को गवर्न करता है, बट इसके साथ साथ में आपका जो इंटेलिजेंस का जो फाउंडेशन है, मेंटल फाउंडेशन, उसको भी थर्ड हाउस ही गवर्न करता है। तो कई सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में जो डेवलप होती हैं उसमें तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या करेगा मरकरी प्लैनेट तृतीय भाव में आकर। देखिए, बुध ग्रह के बारे में हम पहले भी अपने वीडियोस में बात कर चुके हैं कि बुध यानी मरकरी इज अ यंग प्रिंस, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं तृतीय भाव वाले लोग कम्युनिकेशन में, यानी जो कहते हैं ना चिट चैट करने में बहुत एक्सपर्ट, यानी बातचीत करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और आप देखेंगे कि इनके बातचीत में ना बहुत क्विक विटीनेस होगी, यानी हाजिर जवाबी आपको इनके बातचीत में वो दिखाई देगी। यानी शब्दों की कभी कमी नहीं होती है, बातों को बहुत ह्यूमर वाले तरीके से ट्विस्ट करके ले जाते हैं तृतीय भाव में जिनके बुध बैठे होते हैं। इसके अलावा इनके जो वर्ड्स होते हैं ना, वो काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस से भी कभी-कभी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। यानी आप देखेंगे कि इनके पास वर्ड्स बहुत वर्सटाइल वे में होंगे, यानी कई तरीके से बातों को कहेंगे या कई तरह की भाषाओं में कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो अलग-अलग एक्सेंट्स में बात कर लेते हैं, टोन बदल लेते हैं। यहाँ तक कि थर्ड हाउस मरकरी वालों के साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये बात करने में इतने एक्सपर्ट होते हैं ना कि ये बच्चों से बच्चों के तरीके से, बड़ों से बड़ों की तरीके से, इनफैक्ट जहाँ रोल चेंज होता है बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे बातों को कर लेते हैं। यानी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं होता बात करने का, डिप्लोमेसी होती है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ टॉकिंग होता है थर्ड हाउस मरकरी वाले लोगों के साथ में। तो ये इनके लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि ये फिर पब्लिक स्पीकिंग वाले वर्क में ना बहुत एक्सेल करते हैं, बहुत अच्छा काम कर ले जाते हैं थर्ड हाउस मरकरी वाले। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सिबलिंग्स के साथ में कैसे रिलेशंस रहते हैं ऐसे लोगों के। देखिए, थर्ड हाउस मरकरी है, यहाँ पर ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है जब बात आती है सिबलिंग्स के साथ की, क्योंकि ये अपने भाई बहनों के साथ, स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ एकदम दोस्त जैसे होते हैं। यानी ये दो दोस्त लगेंगे आपको, फ्रेंड्स लगेंगे, ना कि भाई बहन या भाई भाई वट एवर। मतलब ये इस तरीके का इनका रिलेशन जो होता है ना, वो बहुत ही प्यारा बॉन्ड होता है। एक दूसरे को हेल्प आउट करना, एक दूसरे को जैसे छेड़ना, उस तरीके का सीरियस झगड़े या आपको बहुत कम देखने को मिलेगा मरकरी, क्योंकि ये ना चीज़ों को हल्के में ले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा किसी अपने सिबलिंग पर प्रेशराइज करें, ये बहुत एक रूड मैनर में बहुत सीरियस अप्रोच हो इनकी अपने छोटे भाई बहनों के टुवर्ड्स, ऐसा नहीं है। ये उनको बातें समझाएंगे बट बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से, यानी गाइडेंस पूरी देंगे। अपने छोटे भाई बहनों की लाइफ में जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उस पर भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ये बहुत अच्छे से गाइड कर ले जाते हैं। अब बात करते हैं चलिए इनके मेंटल ट्रेड्स के बारे में कि मेंटली कैसे सोचते हैं थर्ड हाउस मरकरी वाले। तो आपने कभी वो छोटे बच्चे देखे होंगे जो कि जब बात करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस इतने सारे पूछेंगे एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चंस होते हैं इनके। यानी ऐसी ऐसी बातें कर लेंगे ना कि आपको खुद लगेगा कि अरे बाप रे, इतनी कम एज में इनको इतना सारा कुछ बात करना आता है, इनको इतने इतने क्वेश्चंस, इतनी क्यूरियोसिटी। दैट क्यूरियस किड, वो जो क्यूरियस बच्चा है ना, वो मरकरी थर्ड हाउस वाला पर्सन होता है। यहाँ पे इनके अंदर बहुत ज़्यादा इस क्वालिटी को देखेंगे, और ना सिर्फ बच्चों में बट बड़ों में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि क्वेश्चंस आर नेवर एंडिंग, यानी क्यूरियोसिटी बनी रहती है, नई नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा। ये तृतीय भाव बुध वालों में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप उनके साथ साथ में एक चीज़ और देखेंगे कि थर्ड हाउस मरकरी है ना, तो ये इंसान नए नए चैलेंजेस लेना पसंद करता है, क्योंकि जो मेंटल स्टिमुलेशन है ना वो इनको मिलता रहता है। अगर इनकी लाइफ में कोई चैलेंज ना हो ना,
तो थर्ड हाउस मरकरी वाला बोर हो जाएगा, उसको नहीं पसंद आएगा कुछ भी करना, यानी ये अपने आप को ही चैलेंज करते रहेंगे, चाहे फिर कोई नई चीज़ सीखना हो, स्किल्स को डेवलप करना हो, कुछ नया लिखना हो। जैसे कि हमने बात करी थी कि थर्ड हाउस स्किल्स को भी दिखाता है, स्पेशली आपकी हैंड्स वाली जो स्किल्स होती हैं उनको। और मरकरी वैसे भी राइटिंग को शो करते हैं, तो आप देखेंगे कैसे लोग बहुत एक्सेलेंट राइटर्स बनते हैं जब बात आती है करियर की, यानी राइटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे लेखक बनते हैं ये लोग, पोएट्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। अगर बात करें कॉमेडी की, स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी थर्ड हाउस मरकरी से ही देखा जाता है, क्योंकि जो थर्ड हाउस है ना कम्युनिकेशन का है। अब मरकरी क्या है, मरकरी ह्यूमर को शो करते हैं, हंसी मजाक को शो करते हैं, तो ये लोग इस फील्ड में भी बहुत अच्छा, या फिर जो हास्य कवि होते हैं इसमें भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके लेके जाते हैं, राइटर्स देखे जाते हैं, पोएट्स, इनफैक्ट सिंगर्स को भी हम थर्ड हाउस मरकरी से देखते हैं, बहुत अलग से स्टैंड आउट करते हैं ऐसे लोग। तो ओवरऑल थर्ड हाउस मरकरी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट होती है। इनकी ट्रैवल्स की बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स जो होते हैं ना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स, उनको भी हम देखते हैं थर्ड हाउस के साथ में। तो इनके जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स होते हैं ज़्यादातर इस रीज़न से होते हैं कि इनको बिल्डअप करने होते हैं कनेक्शंस, यानी मरकरी जिसका थर्ड हाउस में है ना, इस इंसान के लिए कनेक्शंस बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कभी भी किसी से बिगाड़ना नहीं पसंद करते हैं, यानी बातचीत के ज़रिए ये कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ों को सही करेंगे, अपने कम्युनिकेशंस को बिल्डअप कर लेते हैं, अपने इन स्किल्स से अपने नेटवर्क सर्कल को इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो अगर उसके लिए इनको शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी करना पड़े तो ये करते हैं, इनके लिए कनेक्शंस इतना ज़्यादा मैटर करते हैं। इनकी लाइफ में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी डिफरेंट सी भी देखी गई है कि इनकी लाइफ में इनके नेबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, या फिर फ्रेंड्स का बहुत मेजर रोल होता है जब आती है बात। और ये ना वो है यारों के यार, यानी इनको जो है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और ये उस तरीके के दोस्त होते हैं ना कि जान अगर पूरे ग्रुप में झगड़ा हो गया है ना तो ये वहाँ पे सुलझाएंगे बातों को, यानी डिप्लोमेसी के लिए मरकरी यहाँ पर एक्सेलेंटली वर्क करता है। बात कहीं भी झगड़े की आए, चाहे फैमिली में हो चाहे फ्रेंड्स के बीच में हो, आपको इनके अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि चीज़ों को ना नॉर्मलाइज कर देते हैं, हंसी मजाक से बातों को हल्का फुल्का करके जाने देते हैं। तो ओवरऑल जो मरकरी थर्ड हाउस प्लेसमेंट है ये बहुत अच्छी है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए मरकरी ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सूर्य के साथ में प्लेस्ड होते हैं, या तो सूर्य से एक भाव आगे पीछे, या फिर सूर्य के साथ में। तो मरकरी के साथ में जब कोई प्लैनेट प्लेस्ड होता है तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, ऑल्दो उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाएगा प्लैनेट का वहाँ पे। बट क्योंकि मरकरी के बारे में ये बात बहुत ज़्यादा खास है कि वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं ना, उसके जैसे नेचर को अडैप्ट कर लेते हैं। मरकरी के अंदर ना अडैप्टेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो यहाँ पर मरकरी का बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज होता हुआ दिखाई देगा जब और किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस उस पर आएगा। बट ओवरऑल मरकरी थर्ड हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। ऐसे लोग अगर फॉरेन भी जाते हैं ना, तो ये वहाँ के कल्चर को अडैप्ट करना, स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन में बहुत जल्दी ले आते हैं, तो इनके लिए ओवरऑल ये चीज़ें बहुत प्लस पॉइंट्स के तरीके से वर्क करती हैं। तो मरकरी थर्ड हाउस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट इन इटसेल्फ। अगर आपकी भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और जिनके ऐसा आपने बर्थ चार्ट देखा है उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि हमारा कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।